मेरठ कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नगलाताशी निवासी करीब 28 वर्षीय रजतपाल पुत्र स्वर्गीय कृपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के भाई शुभम कुमार ने जिलाधिकारी मेरठ को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने के साथ संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिवार ने युवक की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार रजतपाल 23 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। उन्होंने परिवार को बताया था कि वह माधवपुरम निवासी अपने मित्र जय कुमार के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। परिवार के मुताबिक शाम करीब 6 बजे रजतपाल ने फोन पर बताया कि वह जय कुमार, नितिन और राहुल पुत्र सुशील के साथ हैं। उनका दावा है कि इस संबंध में उनके पास वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है। प्रार्थना पत्र के अनुसार रात करीब 8:23 पर जब परिजनों ने रजतपाल के मोबाइल पर फोन किया तो नितिन ने फोन उठाया। आरोप है कि उसने परिजनों से अभद्र भाषा में बात की और रजतपाल के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। इसके बाद रजतपाल के संबंध में अलग अलग स्थानों की जानकारी सामने आने लगी। परिजनों का आरोप है कि उन्हें जंगल की ओर बुलाने की भी बात कही गई। इसके बाद परिजनों ने रजतपाल की तलाश शुरू की। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल संख्या यूपी 17D 3849 क्षतिग्रस्त हालत में मिली। तलाश के दौरान रजतपाल का शव रेलवे ट्रैक के पास ईंट के खेत में मिला। शव मिलने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रजतपाल के शरीर पर कई चोटों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर परिवार ने मौत को संदिग्ध बताते हुए पूरे मामले की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। 23 तारीख में मेरा भाई रजत कुमार करीब 12 से 1 के बीच मेरा भाई ये बोल के गया था कि मैं अपने दोस्त जो उसके ऑफिस में काम करता है जय कुमार, उसके जन्मदिन में जा रहा हूँ। और 3 बजे में घर से निकला था और जब हमने उससे 6 बजे मेरी मम्मी ने बात करी थी तो मेरी मम्मी से उसने कहा कि मैं जय, नितिन और राहुल के साथ हूँ, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। और जब उसने वो नहीं आया, आधी रात हो गई, मैंने 8:15 बजे फ़ोन करा था तो मेरे भाई के फ़ोन पे मेरे भाई के फ़ोन से नितिन ने बात करी थी। नितिन ने कह दिया कि हमें नहीं पता वो कहाँ गया और उसका फ़ोन और बाइक मेरे पास है और उसने मेरे साथ गाली गलौज करी। और मेरी मम्मी ने फ़ोन करा था, मेरी मम्मी के साथ भी गाली गलौज करी थी उसने। और जब हमने उसे काफ़ी दबाव डालने के बाद उसने मुझे बताया, उसने मुझे इधर उधर घुमाया, मुझे सही जगह नहीं बताई कि वो कहाँ पे था। उसने मुझे भोले की झाल पर बुलाया, भोले की झाल से फिर कहने लगा जंगल में आ जाओ। जंगल में जब मैं गया तो वहाँ मेरे भाई की बाइक टूटी हुई थी और मोबाइल दिया। उसने मुझे धमकाया कि कीचड़ में, दोनों कीचड़ में भी सने हुए थे, मेरे भाई की बाइक टूटी हुई थी। और उसने ये कह दिया कि हमें तेरा भाई को मार दिया और जो तू ज़्यादा पुलिस प्रशासन के पास जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे पास बहुत से पैसे आए हुए हैं। नितिन और राहुल में वहीं मिले थे मुझे जंगल में और उसने मुझे धमकी भी दी थी उन लोगों ने। तो आप पुलिस के पास गए, वहाँ से क्या? 23 तारीख सर 24 तारीख में मैं गया सुबह कंकरखेड़ा थाने में, मैंने तहरीर दी थी। तहरीर के बाद मुझे चौकी से फिर कह दिया भोला चौकी चले जाओ। भोला चौकी से फिर कहने लगे जानी थाने चले जाओ। जानी थाने से फिर कहने लगे कंकरखेड़ा थाने चले जाओ। मेरी सर FIR नहीं लिखी थी किसी ने भी। रात 10:30 बजे FIR में टाइमिंग है कि 10:30 बजे आकर उन्होंने मेरी गुमशुदा की FIR लिखी थी और ना उन्होंने ढूंढने का कोई प्रयास किया। 26 तारीख में पेपलग जंगल में मिला था मेरा भाई जाम सुबह। हम तो रोज़ सुबह शाम जब ढूंढ रहे थे उसे। 26 तारीख में मेरे भाई की बॉडी की आपका फोटो दिखा देता हूँ। अच्छा, आज किस अधिकारी से क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जो कातिल हैं, जो हत्यारे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरे भाई के ऊपर उसको बॉडी जितनी जल्दी हो सके उसे डिकम्पोज करने के लिए 2 दिन में उन्होंने कुछ ऐसा केमिकल डाला था। उसकी आँखें वाँखें कुछ नहीं थी, शर्ट फटी हुई थी, उसकी पैंट खुली हुई थी, सिर फटा हुआ था, जबड़ा टूटा हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया हुआ। सब पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि वो गिर के मरा है। कीड़े वीड़े सब पड़े हुए थे जी, कीड़े, और उसकी पूरी हालत कर दी। तो क्या आपसे पहले भी तुम कोई अधिकारियों से मिले पुलिस प्रशासन? कल पुलिस प्रशासन के यहाँ मैं कप्तान साहब के यहाँ भी गया था एप्लीकेशन लेकर। मैंने DIG साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने ये लिख के भेजा था कंकरखेड़ा थाने वालों ने कि वो तो गिर के मरा है। कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमारी आज तक कोई मर्डर की FIR हुई है। कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। हालांकि युवक की मौत की वास्तविक वजह और उसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मृतक के भाई शुभम कुमार का आरोप है कि 24 जुलाई को कंकरखेड़ा थाने में लिखित सूचना देने के बावजूद मामले में अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद परिवार की ओर से 4 अगस्त को पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र के समक्ष भी प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। अब जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में परिवार ने जय कुमार, नितिन, राहुल समेत अन्य संदिग्ध लोगों की भूमिका की गहन जांच कराने की मांग की है। परिजनों ने रजतपाल की मोबाइल की CTR और लोकेशन की जांच, डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कराने तथा घर से लेकर घटना स्थल तक के CCTV फुटेज जुटाने की मांग की है।
परिवार ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल की फोरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है ताकि हादसे और मौत से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। परिजनों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच से घटना की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। मृतक के भाई ने मामले की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। साथ ही जो भी व्यक्ति जांच में दोषी पाया जाए उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। फिलहाल परिवार अपने स्तर से उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि रजतपाल की मौत हादसा थी या इसके पीछे कोई आपराधिक घटना थी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।